दोस्तों, इजी इंग्लिश विद एनएस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बुक रीडिंग के इंग्लिश बुक रीडिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। उसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यदि किसी स्पेलिंग में कॉन्सोनेंट प्लस ई है नियम, तो ये पहला कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, इसके साथ ए की मात्रा जुड़ेगी, यानी इस ई का बनेगा ए। कैसे स्पेलिंग बनाते हैं? पी ई एन पेन, एच ई एन हैन, डी ई एन डेन, एस ई डबल एल। यदि दो अक्षर साथ साथ हो तो उनका उच्चारण करना है आपको, थोड़ा लंबा ले जाना, सेल, और कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना है। एम ई एन मैन, एच ई डबल एल हेल, एल ई जी, जी का गे बनता है लेग, पी ई जी, जी का गे बनता है पेग, एन ई टी का नेट। ये सब स्पेलिंग है दोस्तों। पेन पेनियन पेन, हेनियन मुर्गी, डेन यानी गुफा, सेलियन बेचना, मैन यानी आदमी, हेलियन नरक, लेगियन टांग, पेग यानी खूंटी, नेट का मतलब जाल। ये सब स्पेलिंग है। यही आपके बुक में आपको मिलती है अधिकांशतः। यदि किसी स्पेलिंग को थोड़ा बड़ा लिखना है तो यही नियम काम में लेना है। जैसे एच ई एल हेल, एम ई टी मेट, ये स्पेलिंग हो गई दोस्तों हेलमेट। जो नियम मैंने बताए हैं वो ध्यान रखना। थोड़ा सा अलग बताता हूँ। देखो, जो पहले पढ़ाया एन, एन का ने बनेगा, यू का मैंने बताया था आपको ए बनेगा, टी का टे बनेगा, ये नट, एम ई, ये जी मैग, नटमैग। मैंने आपको पहले बताया था पहले वीडियो में, यू का ए बनता है तो नट मैग, नटमैग। एस ई एन टी सेंट, एम ई एन टी मेंट, एल ई एन डी लैंड। फिर चाहे स्पेलिंग में अक्षर कितने भी क्यों हो, आप आराम से पढ़ सकते हैं। टी आर, दो कॉन्सोनेंट साथ में है, पहले कॉन्सोनेंट को आधा कर दो, ट्र, ई एन डी एंड, ट्रेंड, बी ई एन डी बैंड, बैंड यानी झुकना। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ई से ए बनता है। फिर इसके बाद में बड़ा ई कैसे बनता है? डबल ई से बड़ा ई बनता है, यानी कॉन्सोनेंट प्लस डबल ई, इसका बड़ा ई बनेगा। कैसे बनेगा? पी डबल ई एल, इसका उच्चारण करेंगे तो पहले पे को आधा करो, डबल ई के बड़े ई की मात्रा, एल बचा है पीछे, ये ले, पील, पील यानी छीलना, एच डबल ई एल हील, हील यानी एड़ी, एम डबल ई के मीक, मीक यानी सीधा या दब्बू, एफ डबल ई एल फील, फील यानी महसूस करना, बी डबल ई बी, बी यानी मक्खी, एस एल डबल ई के। यदि ऐसी स्पेलिंग में दिक्कत होती है तो इसको आप लिख कर याद कर सकते हैं। जैसे ये से आधा है, ये से आधा, फिर ये ले के ऊपर बड़ा ई डबल ई यानी बड़ा ई की मात्रा, ये स्लीप,
जैसे FLEET, इसको करना है फे आधा, फिर ले बड़ा ई की मात्रा ठी टे, फ्लीट, फिर BEET, बीट, बीट यानी चुकंदर। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ये एक बड़ा ई और बनता है दोस्तों, वो बनता है ई और ए से। बड़ा ई यानी कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन प्लस ई ए। तो ये पहला व्यंजन, इसको आधा रखें और उस पर मात्रा ये लगाएं। कैसे? BEAT, बीट, बीट यानी पीटना। SEAT, सीट, बैठने का स्थान। उच्चारण करते ध्यान रखें, सीट बोलते हैं इसको, ना कि सिट। बिट सिट ये अलग अलग होता है। READ, रीड। CREAM, क्रीम। DREAM, ड्रीम। CLEAN, सी का के बनता है, ध्यान रखना दोस्तों। अगर सी के साथ ई हो तब ही इसका से बनता है, नहीं तो के बनता है। क्लीन, मैं बोलता हूँ उस पर भी ध्यान देना। FREAK, फ्रीक। SNEAK, स्नीक। यदि ऐसी स्पेलिंग में दिक्कत हो तो आप ऐसे लिख कर याद कर सकते हैं। से आधा, ने ई ए से बड़ा ई की मात्रा, स्नीक। इस प्रकार से आप स्पेलिंग आसानी से याद कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपको बताता हूं मैं, ए और आई, जिसको हम आई बोलते हैं, आई या ए ई, ये मात्रा बनती है अंग्रेजी में, यानी कॉन्सोनेंट प्लस ए आई। पहले कॉन्सोनेंट को यानी व्यंजन को आप आधा रखें, फिर ए ई जोड़ें। कैसे? FAIL, इसमें पहले फे को आधा करें, फिर ए और ई, फिर पीछे ले बसता है ल, तो ये फ, ए की मात्रा ऊपर आ जाएगी, ये इल, फैल। वैसा फैल बोलते हैं हम इसको, लेकिन इसको सही फैल बोला जाता है। BAIL, बैल। TAIL, टाइल। LAID, लाइड। MAID, माइड। RAID, राइड। यदि स्पेलिंग को आपको बड़ा बनाना है तो उसमें जैसे कि पहले वाले भी नियम साथ में लेकर आते हैं। एस, यू से ए बनता है, ये एस, ये सस। TAIN, टेन, तो ये स्पेलिंग होगी से आधा से टेन, सस्टेन। अब देखो दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं, यदि सी के साथ ई आएगा तो ही से का से बनेगा, नहीं तो के बनता है। अब ई आ गया तो ये से बनेगा। RTAIN, सर्टेन। से, ये आधा रे, टे ई न, सर्टेन। यदि पूरी एकदम सही स्पेलिंग को लिखना है तो से रेटे, ये सर्टाइन, सर्टाइन। FOU, मैंने अभी इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, OU का औ बनता है, फाउ। ये N, फाउन। TAIN, टाइन, फाउंटेन।
MOU माउ एन ने माउन TAIN माउंटेन। तो इस प्रकार से आप स्पेलिंग बना सकते हैं दोस्तों। अब आपको बताता हूं, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान रखना दोस्तों। यदि कॉन्सोनेंट हो फिर इसके बाद में आई और GH हो, कॉन्सोनेंट प्लस IGH, तो इस आई का उच्चारण आई होगा और GH है ये रहेगा शांत। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं सही लिख देता हूं, कॉन्सोनेंट प्लस आई प्लस GH, यानी आई के बाद GH हो तो ये आई का उच्चारण आई होगा और ये है ये शांत रहेगा यानी साइलेंट रहेगा, इसको नहीं बोलेंगे। यदि किसी स्पेलिंग में कॉन्सोनेंट और उसके बाद IGH हो तो आई का उच्चारण आई होगा और GH शांत रहेगा, यानी इसको नहीं बोलेंगे। कैसे, ये मैं बताता हूं आपको। जैसे LIGH, तो ये आई के साथ GH है तो ला, इसका उच्चारण करते हैं। ये ले पहले आधा, आई के साथ GH है तो इस आई का उच्चारण आई, GH नहीं बोलेंगे, फिर T प्लस टे, तो ये हो गया लाइट। अब ये क्या हुआ दोस्तों, MIGHT, MIGH का माई और GH शांत रहेगा तो माइट। RIGHT राइट, FIGHT फाइट, SIGHT साइट, FLIGHT फाइट। इस प्रकार से यदि स्पेलिंग को बड़ा बनाना है, जैसे BRIGH और T, पहले बे आधा, फिर रे, फिलहाल आधा रखें, IGH का आई बना लें और फिर पीछे बचा टे, तो ये स्पेलिंग होगी ब्राइट। इस प्रकार से ध्यान रखें दोस्तों। इसके आगे देखते हैं दोस्तों। अब जो बता रहा हूं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अधिकांशतः आपको काम आता है, जिसका आप मोस्टली गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, गलत उच्चारण करते हैं। जिसे TION का उच्चारण होता है शन, शेर वाला, ना कि टियोन शन, और ना सन शन। जैसे NA मैंने आपको बताया, ए का आई होता है, ये हो गया ने, ये आई की मात्रा। TION, इसको पीछे शन जोड़ दिया, नेशन। LO लो, TION शन, लोशन। PO पो, TION शन। MO मो, TION शन। स्पेलिंग को इस प्रकार से यदि बड़ा बनाना है, S आधा से TA का टे, फिर TION। इसको अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो एक बार लिख के देख लें, से आधा, T के बाद में A है तो ये आई की मात्रा, फिर TION शन, स्टेशन। POR पर, TION शन, पोर्शन। SEC सेक,
TION। सी आधा है दोस्तों, इसके बाद में कोई वोवल नहीं है, ध्यान रखना। सेक्शन, ये हो गया सेक्शन। FICTION, फिक्शन। फिक्शन, सी आधा है दोस्तों, सी के बाद में कोई वोवल नहीं है तो ये आधा रहेगा, फिक्शन। DICTION, डिक्शन। DIRE, पहले नियम बताया, जरा याद करो कौन सा नियम था। इनका उच्चारण करते हैं, कॉन्सोनेंट आई, कॉन्सोनेंट ई। यदि किसी स्पेलिंग के पहले कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद आई हो, फिर कॉन्सोनेंट हो और फिर ई हो, तो आई का उच्चारण आई होता है, ना कि ई। CTION, डायरेक्शन। डा, और बताया था मैंने, यदि आर आता है तो ये बनता है डायरेक्शन। डायरेक्शन, डायरेक्शन। उदाहरण दिया था आपको फायर का, डायरेक्शन। ELE, CTION, इलेक्शन। ये ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद एक इसके जैसा शे और बनता है, वो बनता है, ध्यान रखना, SHION, शन। SION, शन। SSION, ये सब हैं, इन सब का शन बनता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। कैसे? PA, पे, ए से आई की मात्रा बनती है आई। SSION, ये पीछे शन जोड़ दिया, पैशन। फिर SE, से, SSION, शन, सेशन। FASHION, FA का फै, आई की मात्रा, SHION का शन, फैशन। CUQ, SHION, कुशन। PRO, प्रो, FE, फे, प्रोफे। यदि पूरी स्पेलिंग का एक साथ उच्चारण नहीं होता है तो आप इसको टुकड़ों में कर सकते हैं, प्रोफे। SSION, शन, प्रोफेशन। SU, मैंने बताया यू से ए बनता है, यानी यू के साथ ये ए लग गया तो इससे पूरा हो गया। CC, दो से सी साथ में आता है तो पहले का के दूसरे का से बनता है। यह अकेला है तो इसका के, नियम बताया था मैंने, यदि सी के साथ ई आएगा तो भी वो के बनता है, से बनता है, नहीं तो के बनता है। SSION, ये देखो दोस्तों, SU से पूरा से बन गया। फिर मैंने आपको बताया था कि यदि सी के साथ ई आएगा तो ही वो से बनेगा, नहीं तो वो के बनेगा। यहाँ पर सी के बाद में सी है तो ये पहला बनेगा क, सक। फिर सी के बाद में ई है तो ये से, सक्सेशन, सक्सेशन। ये ध्यान रखें दोस्तों। फिर एक और आपको इंपॉर्टेंट नियम बताता हूं, यदि किसी स्पेलिंग के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस आई ई हो तो वहां पर इस आई का उच्चारण, यानी पहला जो कॉन्सोनेंट है व्यंजन, उसको आधा रखें, फिर आई का उच्चारण आई ही होगा। कैसे, जरा देखते हैं। DIE, डाई। LIE, लाई। PIE, पाई। TIE, टाई।
ऐसे ध्यान रखें दोस्तों, स्पेलिंग के अंत में आई और ई हो तो उसका उच्चारण आई होगा। ये सब स्पेलिंग में लागू होगा। फिर इसके बाद में मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट नियम बता देता हूं। यदि किसी स्पेलिंग में जब मैं बोलता हूं वो आप लिखते रहो, जो मैं बोलता हूं उसको नियम बनाते रहो। जैसे कि अभी जो भी बोला है उसको भी आप लिखते रहना। यदि किसी स्पेलिंग में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, वो भी अंत में, यदि किसी स्पेलिंग के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो वहाँ वाई का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन आई होता है। यदि किसी स्पेलिंग के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो उसका उच्चारण आई होता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, वाई से पहले कॉन्सोनेंट होना जरूरी है। वोवल होगा तो ये नियम नहीं लगेगा। दिस रूल won't work if you find a vowel before y। कैसे? ये कॉन्सोनेंट है प्लस वाई, एस के वाई से आधा के साथ आई जोड़ दिया तो ये हो गया काई, स्काई। पी एल वाई, पे के साथ पी एल पल प्लस आई, प्लाई। डी आर वाई, ड्राई। एफ आर वाई, फ्राई। बी वाई, बाई। इस प्रकार से ध्यान रखना दोस्तों कि यदि किसी स्पेलिंग के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो उसका उच्चारण आई होता है। ध्यान रखना, वाई से पहले कॉन्सोनेंट होना आवश्यक है। यह नियम लिखना जैसा मैं बोल रहा हूं। यदि किसी स्पेलिंग में ए यानी ये वोवल है प्लस वाई हो बराबर ए वाई कॉन्सोनेंट के साथ, यानी कॉन्सोनेंट प्लस ए वाई हो तो यहां पर ए का उच्चारण ये ए होगा। ये मात्रा लगती है ऊपर, ये कॉन्सोनेंट प्लस ए वाई हो। यदि किसी स्पेलिंग में कॉन्सोनेंट प्लस ए वाई हो तो ए की मात्रा लगेगी। तो पहले आप कॉन्सोनेंट को, व्यंजन को आधा रखें और फिर ए वाई का उच्चारण आप ए की मात्रा लगाकर कर सकते हैं। जैसे पी का ये आधा रखें, ए वाई, इस पे ये ए जोड़ दें तो ये नीचे का हलंत हटा दें, ये बन गया पे। एस ए वाई से, एन ए वाई ने, डी ए वाई डे, आर ए वाई रे, एल ए वाई ले, एच ए वाई है। ये सब स्पेलिंग है दोस्तों। पे यानी चुकाना, से यानी कहना, ने यानी नहीं, डे यानी दिन, रे यानी किरण, ले यानी लेटना, है यानी ढेर। जैसे स्पेलिंग को बड़ा बढ़ाना है, एस टी ए वाई, तो से को पहले आधा रखें प्लस टे को आधा रखें और ए वाई को ए की मात्रा लगा दें। से आधा, टे के साथ ही ए की मात्रा लगा दिया तो स्टे। पी आर ए वाई, स्पेलिंग को कैसे जोड़ेंगे? पे आधा रखें, ये रे आधा रखें, ए से ए की मात्रा करें, ये हो गया प्रे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और हमारे चैनल इजी इंग्लिश विद एनएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें
ताकि हम आपके लिए और भी इसी प्रकार के कुछ रूल्स बताएं जो आपकी अंग्रेजी को पढ़ना और भी आसान करेंगे। धन्यवाद।